राधे राधे मित्रों। नवरात्रि के इन पावन दिनों में चारों ओर माँ की आराधना और भक्ति का अद्भुत वातावरण होता है। मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं, दीप जलते हैं और सभी भक्तजन देवी माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये देवी शक्ति आखिर है क्या और इसका हमारे जीवन में क्या संबंध है? नवरात्रि का अर्थ ही है नवराते, यानी 9 दिनों तक दिव्य स्त्री शक्ति की साधना। ये वही शक्ति है जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया, जो हर कण में व्याप्त है और जिसे हम माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती के रूप में पूजते हैं। देवी शक्ति का स्वरूप केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भीतर भी विद्यमान है। जब हम देवी की बात करते हैं तो एक गहरा रहस्य श्री कृष्ण और राधा रानी से भी जोड़ता है, क्योंकि शक्ति के बिना कोई भी पूर्ण नहीं है। श्री कृष्ण की लीला तभी पूर्ण होती है जब राधा रानी उनके साथ हो। राधा केवल प्रेम की देवी नहीं, वे स्वयं लादिनी शक्ति है, आनंद और करुणा की मूर्त स्वरूप है। इसीलिए कहा गया है, राधा कृष्ण एक नहीं, एक का ही 2 रूप है। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो वे केवल युद्ध की देवी नहीं थी, बल्कि वे योग माया थी। वही शक्ति जो कृष्ण के जन्म के समय प्रकट होकर वसुदेव जी की रक्षा करती है। अर्थात जिस शक्ति को हम नवरात्रि में पूजते हैं, वही शक्ति श्री कृष्ण की लीलाओं में भी राधा और योग माया के रूप में विद्यमान है। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि शक्ति केवल बाहरी देवी नहीं है, बल्कि वह हर स्त्री, हर माँ, हर बहन में वही दिव्य शक्ति विद्यमान है। जब हम माँ की पूजा करते हैं तो अपने भीतर भी हमें उस शक्ति को जागृत करना चाहिए। और जब हम कृष्ण का नाम जपते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उनकी शक्ति राधा के बिना अधूरी है। इसलिए भक्ति में शक्ति और भक्ति दोनों का संग होना जरूरी है। तो मित्रों, नवरात्रि केवल देवी की आराधना नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाने का पर्व है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन तभी आता है जब हम शक्ति को भी माने और भक्ति को भी। राधा कृष्ण की दिव्य लीला और माँ दुर्गा की शक्ति दोनों मिलकर हमें पूर्णता प्रदान करते हैं। जय माता दी। राधे राधे।